हेलो एवरीवन। सो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो जून 2025 में हुआ था उसका रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। ये आप देख सकते हैं कि जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर और सिर्फ पीएचडी ओनली जैसे कि 3 कैटेगरीज जो हैं वो बन गई हैं। ये जेआरएफ के अंदर बेसिकली अमाउंट भी मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है और साथ में आपके पास आई थिंक 3 साल का समय जो है वो तो रहता ही है कि आप कहीं पे एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी के थ्रू। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और साथ में ये पीएचडी के लिए भी है और पीएचडी के लिए आपको विद इन 1 ईयर जो होता है वो अप्लाई करना होता है। या आप इकोनॉमिक्स का रिज़ल्ट देख सकते हैं। मैं कॉमर्स के रिज़ल्ट पर आ जाती हूँ। इस बार की कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई गई है, आप देखोगे तो मैं एक सेकेंड। हाँ जी, ये आप देखिए तो ये आपका कॉमर्स का रिज़ल्ट है जिसकी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो पहले कैटेगरी लिखी हुई हैं। फिर जेआरएफ में आप देख सकते हो कट ऑफ कितनी गई है, फिर टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ कितनी है और टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, फिर पीएचडी ओनली की कट ऑफ कितनी गई है और टोटल कैंडिडेट्स कितने गए हैं। तो आप ये बोल सकते हो ये वो लोग हैं जिनके मार्क्स थोड़े ज़्यादा हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हैं, फिर उनसे कम और फिर सबसे कम। लेकिन इसमें अभी आपको एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी के अंदर, विद इन 1 ईयर अप्लाई करना होता है। इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि आपको नेट की डिग्री मिल जाती है और साथ में आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं और जेआरएफ के थ्रू ऑब्वियसली आपको फेलोशिप में मिलती है। अब आप ये मार्क्स देखेंगे तो मार्क्स कितने गए हैं, तो मैं पहले थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ। हाँ जी, ये आप देखोगे तो जनरल के लिए आप 224, तो सबसे हाईएस्ट की अगर हम डिस्कस करें तो 224 मार्क्स गए हैं और 156 कैंडिडेट्स के लिए जो ये कट ऑफ गई है, यानी कि 224 से हो सकता है किसी के ऊपर भी हों और ऑब्वियसली होंगे भी, जैसे कि एक तो है जो 260 के आसपास भी लेके आई है। तो 156 कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स 224 से ऊपर हैं या 224 हैं, तो ये जेआरएफ की कट ऑफ गई है। 2058 हैं जिनकी 194 जो है वो कट ऑफ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि नेट क्वालिफाई हो गया है। और टोटल कैंडिडेट्स पीएचडी के लिए 166 कट ऑफ गई है और 4234 कैंडिडेट्स को चूज़ किया गया है। वहीं ओबीसी की आप देख सकते हैं, ये ओबीसी की है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस है, फिर एससी एसटी, फिर पीडब्ल्यूडी की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। देन थर्ड जेंडर की भी कैटेगरीज जो हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये कॉमर्स का रिज़ल्ट रहा और कॉमर्स का सिलेबस वगैरह और कुछ फ्री वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि आई एम ऑल्सो टीचिंग फॉर द आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स इन इंग्लिश मीडियम, जो कि काफ़ी कम देखने को मिलता है। उसके अंदर जैसे आप देखते हो तो अपने पास स्कूल लेवल का होता है, प्लस ग्रेजुएशन लेवल का होता है, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है। ये जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ईजीली कवर हो जाते हैं अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस करते हैं। ठीक है, तो ये मैं कोशिश करूँगी कि कुछ वीडियोस जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकूँ ताकि यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए भी हेल्प हो जाए और साथ साथ में जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की या एचटेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी हो जाए। क्योंकि देखो, यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी करने का मतलब है कि आप कॉमर्स की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्ज़ाम्स जो हैं वो दिसंबर में भी होने हैं और साथ में न्यू वैकेंसी आने के भी कंप्लीट चांसेस हैं राजस्थान में और आरपी, और साथ में उनके लिए तो फ़ायदा है ही है, लेकिन साथ में मैं यूजीसी नेट कॉमर्स जिसके लिए मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था और विद इन 6 मंथ्स मैंने अपना नेट भी क्लियर किया था बाय टीचिंग, पढ़ाकर किया था। मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, अपने खुद के नोट्स बनाए थे और नोट्स मेरे पास आज भी हैं। तो उसी के थ्रू मैं वापस से आपको पढ़ाना शुरू करूँगी और यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए भी आपको वीडियोस जो हैं वो चैनल पर दिखनी शुरू होंगी ताकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प हो, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को भी हेल्प हो और साथ साथ में यूजीसी नेट कॉमर्स वालों को भी हेल्प हो। ठीक है, चलिए तो फिर कल मिलते हैं, है ना। इसकी वीडियोस जो होंगी वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी बिकॉज लाइव करने में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।